यशवंत जी, जो अभी सरकार जो है अर्थव्यवस्था के फ्रंट पे जो कदम उठा रही है, तो क्या उससे आप संतुष्ट हैं? क्या उनके परिणाम जो हैं वो सार्थक होंगे? देखिए, ऐसा है कि सरकार ने कुछ रिलीफ पैकेज की घोषणा करी, 1.5 लाख करोड़ रुपए की, 2.25 लाख करोड़ रुपए की। उसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 बार 2 ट्रांचेज में कुछ कुछ कंसेशन दिए हैं। जी। लेकिन जैसे उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए का भी जो लास्ट कंसेशन था, उसमें उन्होंने 50,000 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को, कि जी। उनका धंधा चलता है। जी। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि अगर मान लीजिए कि जरूरत आज के दिन है 10 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का या 15 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का, उसमें आप 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज गवर्नमेंट और आरबीआई मिलकर देती है, तो जाहिर है कि ये बहुत पर्याप्त नहीं है, ऊंट के मुंह में अपर्याप्त, जीरा। ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। दूसरी जी। बात जो है वो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जैसी अर्थव्यवस्था में सेंटिमेंट जिसको कहते हैं, भावनाएं बहुत काम करती हैं। अभी हम लोग की सबकी सोच भावना बहुत डिप्रेशन में है। हम लोग सब सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्या अनिश्चितताएं हमारा इंतजार कर रही हैं। जी। तो अगर सरकार एक समय में बड़ा कदम उठाती, कि सरकार आती और कहती कि हम किसी का कोई नुकसान नहीं होने देंगे, राज्यों को पूरी तरह से हम राज्यों का समर्थन करेंगे, और ये लोग 10 लाख करोड़ का हम पैकेज की घोषणा आज के दिन करते हैं, जिसमें बिजनेस भी है, जिसमें राज्य सरकारें भी हैं, जिसमें इंडिविजुअल्स हैं, जिसमें बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, तो सबको एक भरोसा होता है, हाँ भाई सरकार पीछे खड़ी है। हमने अभी हाल में एक लेख लिखा था जो इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपा था, जिसमें मैंने कहा कि ये भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है लोगों को, और सरकार ही एक ऐसी संस्था है जो ये भरोसा दिला सकती है। राज्य सरकारों की भी वित्तीय स्थिति डांवाडोल है इस समय। भारत सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, मार्केट में वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, तो क्या विकल्प है? विकल्प है कि संकट का मुकाबला करने के लिए सरकार और आरबीआई को मिलकर जो भी इस समय का घाटा होता है उसको वो मोनेटाइज करें। मोनेटाइज करने का मतलब ये हुआ कि आरबीआई उतने ज्यादा नोट्स छापेगी और सरकार के माध्यम से, राज्य सरकारों के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से उसको मार्केट में लाएगी। ये अगर एक भरोसा हो गया तो उससे लोगों के सेंटिमेंट में बहुत इजाफा होगा, वो इम्प्रूव करेगा। नंबर 2, अभी जैसे 20 अप्रैल से, कल से सरकार ने शुरू किया कि हम कुछ कुछ उद्योग खोलेंगे। अब ये कुछ कुछ का नहीं चलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस होते हैं, एक पूरा चेन होता है। अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया में किसी ने मजाक पोस्ट किया है कि प्लम्बर को तो आपने अलाउ कर दिया कि प्लम्बर काम कर सकता है, लेकिन हार्डवेयर की दुकान नहीं खुली, तो वो कैसे कैसे करेगा? करे? जी। फिर आपने कारपेंटर को अलाउ कर दिया, जी। लेकिन कारपेंट्री की दुकान नहीं खुली, तो वो कैसे काम करेगा? जी। तो इसलिए उसका जो चेन है उसको, पूरे चेन को खोलना पड़ेगा। मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो काम, जो रिपेयरिंग वाला बंदा है वो काम कैसे करेगा? वो नहीं करेगा, तो इसलिए इलेक्ट्रिशियन को सामान नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रिशियन कैसे काम करेगा? जी। मुंबई के बारे में मैंने कहीं पढ़ा कि मुंबई में 10 में 7 इंडस्ट्रीज ने सरकार को कहा है कि हम खोलने की स्थिति में नहीं है। तो एक तो ये बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेज और पूरे चेन की बात। जी। दूसरी बात है वो ये है कि पिछले 22-24 दिनों में जो लेबर का सप्लाई था वो पूरी जी। तरह से डिस्टर्ब हो गया। सब लोगों ने देखा दुनिया भर में वो नजारा कि कैसे लोग शहरों को छोड़कर गांव की तरफ पैदल ही भाग गए, पैदल ही भाग पड़े। पैदल ही भाग पड़े, क्योंकि जो भी उद्योग छोटे बड़े थे वो ऐसा नहीं था कि सब इन हाउस उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ था लोगों के रुकने का, भोजन का, और ये सब करना भी मुश्किल है बड़े मुश्किल है। पैमाने पर। जी। तो इसलिए जो लोग भूखे मरने लगे वो घर जाना चाहते थे। अभी हाल में बांद्रा में, सूरत में जो दृश्य देखने को मिला जब लॉकडाउन बढ़ाया गया,
जी तो वो भी आपके हमारे ध्यान में है। तो जी लेबर का डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक बड़ा भारी फैक्टर होगा कि कब लेबर वापस आएगा। वापिस तीसरा आएगी। जो फैक्टर है, हाँ, तीसरा जो फैक्टर है वो ये है कि हम काम करने के लिए इच्छुक हैं भी, लेकिन उससे ज्यादा हम जान बचाने के लिए इच्छुक, क्योंकि हमको कहीं महामारी हो ना जाए इस ख्याल से। आपने देखा होगा कि लोग अपने गांव के दरवाजे बंद कर रहे हैं, सड़कें हम्म बंद कर रहे हैं हम्म, और लोगों को, बाहर के लोगों को गांव में आने नहीं दे रहे हैं, जी क्योंकि हर जगह भय का वातावरण है। तो उस भय के वातावरण को समाप्त करना पड़ेगा और उसके लिए आवश्यक है, सरकार ने कुछ कदम उठाए भी हैं कि जो हाई रिस्क जोन्स हैं उनको कंटेनमेंट जोन बनाया जाए, वहां से लोगों को आगे आने जाने पर रोक लगाई जाए और बाकी जो फ्री एरियाज हैं वहां जी पर आप लोगों को थोड़ा मुक्ति दीजिए। उस लेख में मैंने ये भी कहा था कि थोड़ा चला देना तो बहुत आसान काम है, हम्म, लेकिन जो सुनार होता है ना, जो गोल्ड स्मिथ जी जो महीन काम करता है, वो जी महीन काम करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल इसके लिए होता है। बड़े स्किल की जरूरत है। तो स्किल की सरकार ने जरूरत, हथौड़ा चला, जिसको लेकिन जो वो महीन, जिसको यशवंत जी, हम मुझे लगता है जो चलाना आता है वो चला रहा है।